नमस्कार। आज से मैं आसनों के अभ्यास की श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आज से वज्रासन और उससे जुड़े हुए उस समूह के जितने भी आसन हैं, एक एक करके हम उनका अभ्यास करेंगे। वज्रासन समूह के जितने भी अभ्यास हैं वो पाचन और स्त्री पुरुषों के जो प्रजनन अंग है, जननांग, यानी मल और मूत्र से संबंधित जो अंग हैं, उनसे जुड़ी जो बीमारियां हैं और पाचन में फायदेमंद होगा। एकमात्र ऐसा अभ्यास वज्रासन है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। वैसे सभी योगाभ्यास खाली पेट किया जाता है, लेकिन यही एकमात्र ऐसा आसन है वज्रासन। इससे समूह के अन्य आसन नहीं। सिर्फ वज्रासन को आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, और जिनको पाचन से संबंधित समस्याएं हैं उनको खाना खाने के बाद इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। जिनको अभ्यास नहीं है, शुरुआत में हो सकता है बैठने में उनको परेशानी हो, तो शुरू में कम देर बैठिए और धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए इसको आप 10 से 15 मिनट तक ले जाइए। इसका फ़ायदा आपको तुरंत महसूस होगा। इसमें इस तरह से बैठना है जिसमें सामने दोनों घुटना आपका मिला होगा, स्पाइन सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हाथ घुटने पे रखिए। और अगर पाचन के लिए कर रहे हैं तो आंख बंद करके अपना ध्यान पेट पे रखिए। खाना खाने के बाद जब बैठते हैं तो जब पेट पे ध्यान देंगे तो आप महसूस करेंगे कि नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ पेट थोड़ा आगे पीछे होता है। श्वास लेना छोड़ना नहीं है, सामान्य श्वास के साथ ये पेट थोड़ा आगे पीछे होता है। जब श्वास अंदर जाएगी पेट और नाभि थोड़ी आगे आती है। जब भी श्वास बाहर निकलता है तो पेट और नाभि थोड़ी अंदर की तरफ जाती है। तो श्वास के साथ पेट की ये जो मूवमेंट हो रही है उस पर अवेयरनेस रखते हुए आप बैठेंगे। 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, 2 मिनट से शुरुआत कीजिए, जितना आप बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें दर्द होगा अगर अभ्यास आपका नहीं है तो शुरुआत में जितना देर आराम से बैठ सकते हैं। अगर सख्त चटाई या ज़मीन पे बैठने में परेशानी है तो एक मोटा सा कंबल बिछा लीजिए, गद्दे पे मत कीजिए। तो शुरुआत में इस तरह से जैसे भी सुविधाजनक लगे आप किसी चीज़ का सहारा लेके करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है तो आप ज़मीन पर कोई भी एक मैट डाल के कर सकते हैं। अब आपको पीछे नहीं दिख रहा है तो मैं पीछे का पोस्चर दिखाता हूँ। इसमें पैर के अंगूठे पे ध्यान देंगे। पैर का अंगूठा एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके रखना है, और आपका जो बटक है, नितंब है, वो दोनों एड़ियों के बीच में आ जाएगा। अब जो पैर का अंगूठा ऊपर नीचे है, इसमें पूछ सकते हैं कि कौन सा अंगूठा ऊपर नीचे करना है। नॉर्मली पाचन के लिए अगर कर रहे हैं तो कोई भी ऊपर नीचे हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको कमर में दर्द है, ध्यान के किसी आसन में बैठ नहीं सकते, प्राणायाम में अगर बाकी आसनों में बैठते हैं तो कमर का दर्द बढ़ता है, तो जिनको कमर में परेशानी है वो अगर प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं तो इस आसन में बैठ के कीजिए। उस समय प्राणायाम और ध्यान के समय आप चेक कीजिए कि आपकी कौन सी श्वास, दाहिना और बायां, दोनों में से एक सांस में एक नाक में श्वास का फ्लो ज़्यादा रहता है, प्रवाह ज़्यादा रहता है। तो आप पहले चेक कर लें इस तरह से, जिस नाक में श्वास ज़्यादा चल रहा है वो अंगूठा ऊपर रखें। तो ये दोनों नाक में जो श्वास की ब्रीदिंग है उसको बैलेंस करते हुए करने में मदद करेगा। ये दोनों श्वास
में दो अलग अलग तरह की शक्तियाँ काम करती है, और जब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा तो आपको ध्यान करने में आसानी होती है। तो आप इसको करके देखिए और बताइए कि आपको ये कैसा लगा, इसका क्या फ़ायदा आपको मिला है। नमस्कार।